अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये वीडियो ख़ासकर सहायक उर्दू अनुवादक के ऐसे उम्मीदवारों के लिए है जो पिटिशनर है और उनको लगता है कि केस के माध्यम से उनका जो है रिज़ल्ट निकल आएगा। ये सही बात है कि केस के माध्यम से उसका रिज़ल्ट आना था, लेकिन उनका जो रहनुमा है, क्या वो उसके चाल को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि जो थर्ड CGL का केस हुआ था अप्रैल महीने में, उनका रिज़ल्ट 5 महीने के अंदर कोर्ट के माध्यम से आ गया था और उसमें 6 से 7 हियरिंग हुई और वो केस उस केस का फाइनल जो वर्डिक्ट है वो आ चुका है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आपके केस किए हुए 1.5 साल हो गए लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हियरिंग हो पाई है। तो आखिर इसके पीछे का खेल क्या चल रहा है? क्या आप लोगों ने उनसे पूछा है कि आखिर इसके पीछे का खेल क्या चल रहा है? अभी जो नॉन पिटिशनर है वो लोग जागे हैं, तो जो आपके रहनुमा हैं वो थोड़ा हलचल मचा रहे हैं कि हमने ये किया था, हमने वो किया और किया। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो वो सिर्फ केस इसलिए किए हैं ताकि उसका जो अपना मकसद है वो पूरा हो सके। और उनका क्या मकसद है आप सभी लोग भली भांति समझते होंगे। उनका जो ये पॉलिसी है और ये जो चाल है वो किसी राजनीतिक पार्टी से सीखा है कि कैसे एक दूसरे को लड़ाया जाए और उसके अंदर नफ़रतें फैलाई जाए कि वो दोनों एक आपस में दुश्मन बन जाए और बीच में हमारा काम निकलता रहे। चाहे उसके लिए सभी लोगों को अपने जॉब से हाथ धोना पड़े, लेकिन उसको इस बात का कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो इस वैकेंसी का उम्मीदवार नहीं है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी का जॉब हो या ना हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए केस किया है और वो अभी तक अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। जिस तरह से हमारे देश में एक राजनीतिक पार्टी एक ख़ास एजेंडे लेकर देश में चल रहे हैं और उससे काफ़ी उसको सफलता भी मिल रही है। क्योंकि नफ़रत एक ऐसी चीज़ है, जब किसी इंसान को ये होने लगता है तो फिर वो भूल जाता है कि इस नफ़रत की वजह से उसे जो भी नुकसान है वो सहने के लिए तैयार हो जाता है। और यही फार्मूला जो आपके रहनुमा हैं आपको केस करवाए हैं, वो यही फार्मूला को अपना रहा है और आप सभी लोगों से वो पैसे ऐंठ रहा है और वो इस केस को इतना लंबा खींचता चला जा रहा है क्योंकि यही उनका स्वार्थ है, बाकी और कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि ना तो वो इस वैकेंसी का कैंडिडेट है और ना ही पिटिशनर, इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये वैकेंसी रद्द हो जाए, किसी को नौकरी मिले ना मिले। आप सभी लोगों को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि अभी तक सिर्फ आयोग ने रोल नंबर 1474 लोगों का रोल नंबर जारी किया है। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि मेरा सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा, क्योंकि किसका कितना मार्क्स है ये अभी तक ना तो मार्क्स का पता है और ना ही रोल नंबर का पता है, ना ही मार्क्स का पता है और ना ही रैंक का पता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर मेरा ओल्ड NCL नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर मेरा अगर न्यू NCL है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाता तब तक कोई ये नहीं कह सकता है कि किसका रिज़ल्ट होगा और किसका रिज़ल्ट नहीं होगा। इसीलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि आप सभी लोग अभी कम से कम अपने दिलो दिमाग से काम लीजिए। सिर्फ दूसरे के बहकावे में आकर फ़ैसला मत लीजिए कि आपको केस वापस लेना है या नहीं लेना है। अगर कोई केस उसी हाई कोर्ट से 5 महीने में
और उसी तरह का केस 5 महीने में सॉल्व हो सकता है, तो हमारा केस 1.5 साल में अभी तक सिर्फ एक हियरिंग क्यों हुआ, 4-5 हियरिंग क्यों नहीं हुआ, अब तक इसमें कोई फ़ैसला क्यों नहीं आया। फ़ैसला नहीं भी आता, कम से कम 4-5 हियरिंग हो जाता तो समझ में आता कि वो कितना इस पे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उसके मकसद इस केस को सॉल्व करना नहीं है, उसका मकसद ही कुछ और है। वो सिर्फ इस केस में सिर्फ और सिर्फ अपना जो फ़ायदा है वो देख रहा है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है कि किसी का जॉब हो या नहीं हो। इसीलिए आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी दिमाग से सोचने की, क्योंकि अगर ये वक्त निकल गया तो आज से 2-3 महीने के बाद कोई भी इस बारे में सुनने वाला आपका नहीं होगा और आप खून के आंसू रोएंगे, तब भी ये जॉब आपको दोबारा नहीं मिल पाएगी। इसीलिए सिर्फ किसी के अंधभक्तों की तरह किसी के बात पर विश्वास मत कीजिए। आप खुद से दिमाग लगाइए कि आखिर वो बंदा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, केस को सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। ना तो वो केस लड़ रहा है और ना ही आप केस को विड्रॉल कर रहा है, तो आखिर इसके पीछे का कहानी क्या है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।